नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कि कुछ एक जो प्रॉब्लम्स हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स को जो कि PMMVY पोर्टल में आ रही है, और सेकेंडली जो 15 जनवरी तक कौन कौन सी जो असाइनमेंट्स हैं जो कि आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनको कंपलसरी जो है वो कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। तो जैसे ही जहां हम डाटा एंट्री पे जाते हैं तो जहां पे आंगनवाड़ी वर्कर्स का क्वेश्चन है कि जो चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन है, कई बार क्या होता है कि जो फर्स्ट इशू के केस में हम प्रेगनेंसी के दौरान ही फॉर्म जो है उस प्रेग्नेंट लेडी का अपलोड कर देते हैं। दैट मीन्स उनका जो चाइल्ड बर्थ है और जो बच्चों का रिकॉर्ड है, जो जैसे जो इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड है एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो 1.5 महीना की इम्यूनाइजेशन होती है, 1.5 महीना जो फर्स्ट पेंटावेलेंट है, 2.5 महीने में सेकंड पेंटावेलेंट लगता है, जो 3.5 महीने में थर्ड पेंटावेलेंट लगता है। तो इसके लिए जो आंगनवाड़ी वर्कर्स ने क्या करना होता है कि वो जो डाटा एंट्री पे जाना होता है, डाटा एंट्री पे क्लिक करेंगे तो 3rd नंबर पे हम देखेंगे सबसे ऊपर है बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, इनरोल्ड सेल्फ रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी, उसके बाद अपडेट चाइल्ड बर्थ एंड इम्यूनाइजेशन डिटेल, जहाँ पे आपने क्लिक करना है तो जहाँ पे वो जो रिकॉर्ड है वो आ जाएगा। इसलिए जो भी बेनिफिशरीज ऐसे हैं वो आंगनवाड़ी वर्कर की आईडी में वो आ जाएंगे। अब जहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि कुछ एक जो बेनिफिशरीज हैं वो आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जो ऑनलाइन फॉर्म अपलोड तो किए थे, लेकिन वो जो बेनिफिशरीज हैं उनका चाइल्ड बर्थ और उन बच्चों का जो इम्यूनाइजेशन डिटेल है वो जहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं वो आते ही नहीं है। ये जो बेनिफिशरीज हैं ये वो वाले बेनिफिशरीज हैं जो कि हमने अप्रैल 2023 में अपलोड किए थे। तो दैट मीन्स कि उस समय जो मास्टर डाटा था ये नहीं गया था और उस समय आईडीज़ भी दूसरी थी। उसके बाद जो आईडीज़ चेंज हुई हैं जो मास्टर डाटा के मुताबिक जो है उस पे लाया गया है। तो उन बेनिफिशरीज की प्रॉब्लम है, इसलिए आपने क्या करना है कि वो जो है वो पूरे एक लिस्ट बना के आपने जो रिस्पेक्टिव CDPOs है उनको दे देनी है ताकि वो फर्दर फॉरवर्ड करें कि इनमें क्या परेशानियां आ रही हैं, मास्टर डाटा से चेक हो सके। क्योंकि वो बेनिफिशरीज अगर वो दोबारा आंगनवाड़ी वर्कर्स फिलअप कर रही हैं तो वहाँ पे लिखा है कि बेनिफिशरी ऑलरेडी एग्जिस्ट, लेकिन उसका जो इम्यूनाइजेशन है या चाइल्ड बर्थ इम्यूनाइजेशन है वो अपलोड नहीं हो रहा है क्योंकि वो दिख ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए आपने यही करना है कि अपने जो कंसर्न CDPOs हैं उनको वो डाटा दे देना ताकि वो फर्दर फॉरवर्ड कर दें और जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उन तक ये बात पहुंच जाए और ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके। जो दूसरी बात है, दूसरा है कि जो इसी के जो रिलेटेड है वो है कि जैसे ही जो आंगनवाड़ी वर्कर्स कुछ एक हैं वो इस पे जब पोर्टल पे आती हैं तो यूज़र ID पासवर्ड वगैरह डालते हैं तो उनका कहते हैं कि चेंज करो जो पासवर्ड है, तो जी पासवर्ड आपका जो है ये प्राइवेट होता है। तो आपने क्या करना है कि सीधे जैसे आप देख रहे हैं लॉगिन के नीचे लिखा है फॉरगेट पासवर्ड, तो आपने क्या करना है फॉरगेट पासवर्ड पे आ जाना है। आपने क्या करना है कि जो ID है वही जो कि आपकी आंगनवाड़ी सेंटर वाली है ANG100, आगे जितनी भी डिजिट्स हैं वो डालने हैं और वेरीफाई में जाना है। फिर आपने क्या करना है कि वहाँ पे आपने आएगा कि जो न्यू पासवर्ड आप लगाना चाहते हैं वो आपने न्यू पासवर्ड अपना बनाना है। जैसे कि अगर मैं पासवर्ड कोई भी बन सकता है, जैसे मैं सुरेश@123 भी बना सकता हूँ, वो आपने याद रखना है। जैसे मैं सुरेश123 भी बना सकता हूँ, जहाँ मैं स्मॉल में एस सुरेश लिख सकता हूँ, कैपिटल में लिख सकता हूँ, पहला कैपिटल में लिख सकता हूँ, बाकी स्मॉल में लिख सकता हूँ, @123 @546, आप कुछ भी ऐसे पासवर्ड बना सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपने उस पासवर्ड को याद रखना, वो भूलना नहीं चाहिए। तो वो पासवर्ड बना के आपने उसको वेरीफाई कर देना है। वहाँ OTP आएगी आपके नंबर पे, जब भी आप OTP डालेंगे तो आपका जो पासवर्ड है वो सेट हो जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो जाएगी। तो उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि कुछ एक जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उन्होंने पोषण ट्रैकर में अभी बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो पेंडिंग रहते हैं। तो कौन कौन से हैं, सबसे पहले आप डैशबोर्ड पे ही जाइए और आपने क्या करना है कि वहाँ पे डैशबोर्ड पे आपने क्या करना है क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे
तो उस समय आप देख रहे हैं कि होम विजिट आपके कंप्लीट हैं या नहीं। जहां हम देख रहे हैं कि जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है, ग्रोथ मॉनिटरिंग बहुत सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स की पेंडिंग रहती है। अभी भी 20% आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनकी ग्रोथ मॉनिटरिंग पेंडिंग है, जो कि 15 तारीख से पहले पहले अपलोड हो जानी चाहिए। तो आपने जो भी पेंडेंसी जिनकी रहती होगी ग्रोथ मॉनिटरिंग हाइट वेट करके उन बेनिफिशरीज को अपलोड कर देना है। जो हाइट वेट है बेनिफिशरीज का उनका पोषण ट्रैकर में अपलोड कर देना है। तो उसके बाद एक और आंगनवाड़ी वर्कर्स को इसके रिलेटेड ये प्रॉब्लम आती है कि सैम एंड अंडरवेट चिल्ड्रन जब व्यू करते हैं, जैसे जहां अंडरवेट चिल्ड्रन 2 आ रहे हैं, तो जहां पे आंगनवाड़ी वर्कर्स की क्वेरी रहती है कि अब तो अगर हम इन बच्चों को देखते हैं नॉर्मल में जाके, उनकी आईडी प्रोफाइल में जाके देखते हैं तो वो तो नॉर्मल हैं, लेकिन अभी जहाँ पे अंडरवेट 2 क्यों शो कर रहे हैं? आप देख रहे हैं कि जहाँ पे सैम एंड अंडरवेट चिल्ड्रन और साथ में लिखा है दिसंबर 2023, दैट मीन्स जी वो बच्चे हैं जो कि दिसंबर महीने में सीवियरली मालनरिश्ड थे या अंडरवेट थे, तो इसलिए वो शो हो रहा है। अगर अब आप के जहां आप बच्चे की प्रोफाइल देखते हैं तो उसमें अगर वो बच्चा ठीक है, उसमें नॉर्मल आ रहा है, तो आपको जो चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो उसके बाद हमने बताया था आपको कि एक हाइट एंड वेट आपने चेक कर लेना है। नंबर 2 जो होम विजिट्स वगैरह हैं वो चेक कर लेनी है। फिर आपने मोर पे जाके वही जैसे ही आप मोर पे जाएंगे उसके बाद आपने जो VHSND जहाँ जो है, अगर आपका वहाँ VHSND लग गया होगा वो आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद कम्युनिटी बेस्ड इवेंट एटलीस्ट एक तो हो गया होगा, क्योंकि 15 तारीख तक एक जो कम्युनिटी बेस्ड इवेंट है वो आंगनवाड़ी सेंटर में करना ही करना होता है। तो एक जो हो गया है आप उसको वहाँ पे जाके जो क्लिक ज़रूर कर दें। उसके बाद आंगनवाड़ी वर्कर्स से पूछती हैं कि जो आंगनवाड़ी सेंटर ओपन जब वो जाते हैं जहाँ पे डेली ट्रैकिंग पे जाते हैं, तो डेली ट्रैकिंग में जो आंगनवाड़ी सेंटर फ़ोटो है इसको कैप्चर करना है या नहीं करना है। तो जहाँ पे जो गाइडलाइंस दी गई हैं वहाँ पे आपने फ़ोटो को कैप्चर करना है, बाई एंड लार्ज आपने कैप्चर करना है। लेकिन किसी कारणवश जैसे कोई क्लाइमेटिक कंडीशन इतनी हार्श है कि आप टेक होम राशन ही बेनिफिशरी को दे रहे हैं, क्योंकि बेनिफिशरी वहाँ पे अगर नहीं पहुंच पा रही हैं आपके आंगनवाड़ी सेंटर तक, जहां उसके बाद ये भी हो सकता है कि कोई जो आपके वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो उस केस में वो अलग बात है कि नहीं करें। बाकी बाई एंड लार्ज जो है वो आंगनवाड़ी सेंटर में जो फोटो है वो कैप्चर करना है। तो क्योंकि अगर कैप्चर करेंगे उससे ही रिफ्लेक्ट होगा, अगर आप कैप्चर नहीं करेंगे तो उससे जो सेंटर लेवल पे जो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वहाँ जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं वहाँ मिनिस्ट्री को यही लगेगा कि इन एरियाज़ में जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं जो ओपन नहीं होते हैं और आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं घर बैठ के जो डाटा वगैरह को अपलोड कर देती हैं। तो इसलिए आप अगर आंगनवाड़ी सेंटर में हैं तो आपने ज़रूर ये जो फ़ोटो है ये कैप्चर करना है और फ़ोटो जो है वो अपलोड करना है। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।